यदि आपकी बात को संत सुन लें, आपने जो कहा और सुन लिया, हाँ सुन लिया, तो पक्का विश्वास रखिए संत के कान ने नहीं सुना तो ब्रह्म ने सुन लिया, अब जरूर काम पूरा होगा। एक बार भी यदि आपकी पुकार को संत सुन लें तो विश्वास करिए कि ब्रह्म ने सुन लिया है, अब मनोरथ जरूर पूर्ण होंगे। संत को अब खाने के लिए कुछ बाकी नहीं है, उनको रसास्वादन की कोई इच्छा नहीं। चैतन्य महाप्रभु के पास उड़ीसा के महाराज, कटक के महाराज प्रताप रुद्र गए। महाराज, संत को किसी स्वाद की इच्छा नहीं होती है, हमें तो यह बात समझ में नहीं आती। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी जीभ को बाहर निकाल दी, कहा हमारी जीभ पर थोड़ी सी चीनी रख दो, पता चल जाएगा। चीनी रख दी, 1 घंटा तक जीभ को बाहर ही निकाले रहे। जब 1 घंटा पूरा हो गया, चैतन्य महाप्रभु ने अपनी जीभ को नीचे कर दिया, सूखी की सूखी चीनी नीचे गिर गई। जीभ के पानी का स्पर्श तक उस चीनी से नहीं हुआ। हैरत में पड़ गए महाराज प्रताप रुद्र, ऐसा कैसे हुआ? हमारी जीभ पर चीनी होती तो अब तक कहाँ गई होती। ज्यों के त्यों चीनी नीचे गिरी है, ऐसा कैसे हुआ महाराज? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैंने अपनी जीभ को आदेश ही नहीं दिया कि स्वाद ग्रहण करो। यही है नैव किंचित करोमि। जीव तो मेरे पास भी है, जीव संत के पास भी है। हमारी जीव हमारी आज्ञा के बगैर ही सारे स्वाद को ले रही है। हमारी आंख हमारी आज्ञा के बगैर ही सारे रूपों को देख रही है। हमारा कान बिना हमारी आज्ञा के ही दुनिया के सारे शब्दों को सुन रहा है। हमारा हाथ बिना हमारी आज्ञा के ही सारा व्यापार कर रहा है। हमारी सारी इंद्रियां स्वच्छंद होकर के सारे कार्यों को कर रही हैं, लेकिन संत की सारी इंद्रियां परतंत्र होकर के कार्य करती है। जब आदेश होगा कि देखो तो तब आंख देखेगी, नहीं तो आपकी तरफ देखते रहेंगे। आप सोचते रहेंगे कि हमारी तरफ देख रहे हैं महाराज, लेकिन नहीं, उनको देखना नहीं है। वो जब आंख को आदेश करेंगे देखो तब आंख देखेगी। आपको लगेगा हम जो सब सुना रहे हैं तो महाराज सुन रहे हैं, नहीं। जब महाराज कान को आदेश करेंगे कि इनकी बात को सुनो तब कान सुनेगा। आपको लगेगा कि इनके पैर चल रहे हैं, लेकिन नहीं, जब वो पैर को आदेश देंगे कि यहां चलो तब पैर वहां जाएगा। समग्र इंद्रियों के ऊपर संत का अधिकार होता है। मैंने आदेश नहीं दिया, फिर भी यदि आपके घर संत जाकर कुछ ग्रहण करते हैं, आप लोग ऐसा नहीं समझिए कि संत खाने के लिए हमारे घर आए हैं। संत के मुंह से भगवान खाते हैं। उनको खाने के लिए क्या बच गया है? कभी कभी आश्रम में मैं देखता था, 12 बजे रात में गुरु महाराज कहते थे, आज हमें बड़ी भूख लगी है, कुछ भोजन करो। तो गुरुदेव क्या भोजन में लेंगे? सारी चीजें उपलब्ध रहती थी। आज चने की सत्तू खाने की इच्छा है, रात में सत्तू खाना निषेध है, कफ और पित्त को बढ़ाता है। गुरुदेव कहते हैं कि सत्तू खाऊंगा। प्रकृति को अनुकूल बना लिए थे। प्रकृति उनके विपरीत कोई कार्य नहीं कर सकती। और क्या लेंगे? थोड़ी दही हो तो उसमें मिला देना। रात में दही खाना निषेध है, कफ बढ़ता है। गुरुदेव ने कहा दही मिला देना। और क्या उसमें मिलाएंगे? तो केले हो तो केले मिला देना। रात में केले खाना वर्जित है।
और क्या मिलाएंगे? शहद मिला देना। रात में शहद खाने से पित्त बढ़ता है। गुरुदेव ने कहा शहद मिला देना। सब कुछ मिला दिए, सामने ले आए। आधी चम्मच मुंह में देते हैं, समाधि में चले गए, वो आधी चम्मच सत्तू भी मुंह से नीचे गिर गया। खाने के लिए कितना भी तंडावाद हुआ, जब खाने की बारी आई आधी चम्मच भी स्वीकार नहीं की। कभी कभी आधी चम्मच ले लेते थे, शरीर अस्थि पंजर हो गया था, कुछ खाने की इच्छा नहीं रह गई। बोलते थे ये खिलाओ वो खिलाओ, जब सामग्री आती भोग की बात करते, लेकिन भोग जब सामने आते तो विरक्त हो जाते। हम लोग वैराग्य की बात करते हैं, लेकिन भोग जब सामने आता है तो डूब जाते हैं। हम लोग संसारी हैं, मुंह से कुछ बात होती है, जब भोग सामने आता है तो डूब जाते हैं। लेकिन महापुरुष कभी कभी भोग की बात करते हैं, लेकिन जब उपलब्ध होता है तो विरक्त हो जाते हैं। जहर से युक्त भोजन जब चकोर के सामने आता है तो चकोर आंखों को बंद कर लेता है। उन्हें पता है कि इसमें जहर है। भोजन के लिए चकोर चीखता रहता है, लेकिन जहर युक्त भोजन को देखते ही आंखों को बंद कर लेता है। उसी तरह से भोगों की बात कभी कभी संत करते हैं, लेकिन भोग सामने आते हैं, समझते हैं कि ये भोग में विष मिला हुआ है, मन से विरक्त हो जाते हैं। ऐसे संत यदि आपके घर जाकर कुछ ग्रहण करें तो कभी ऐसा नहीं समझिए कि ये महात्मा खा रहे हैं। सारी दुनिया के खिलाने वाले आज आपके घर में बैठकर खा रहे हैं, परमात्मा ग्रहण कर रहे हैं। संत के हाथों से कुछ व्यापार करते हुए देखें, ऐसा नहीं समझें कि संत कुछ कर रहे हैं। संत के हाथ से परमात्मा व्यापार कर रहे हैं। इसीलिए कहा बिनु पग चले सुने बिनु कान, कर बिनु कर्म करे बिनु नाम। ऐसे संत का जब तक संग नहीं करेंगे, ऐसे संत के वचन पर जब तक विश्वास नहीं होगा, तब तक ईश्वरीय सत्ता के ऊपर विश्वास नहीं होगा, तब तक अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा नहीं होगी। सती को संत के प्रति श्रद्धा नहीं हुई, सती को सत्संग वचन में श्रद्धा नहीं हुई, इसलिए भगवान तो सामने हैं, लेकिन उनको विश्वास नहीं कि भगवान है। सत्संग के अभाव में, संत के प्रति श्रद्धा के अभाव में विश्वास मर जाता है, संशय उत्पन्न होता है। आप लोगों का आज अहो भाग्य है कि सत्संग में बैठे हुए हैं। परमाराध्य गुरुदेव ऐसे संत की शरण में बैठे हुए हैं। इसी शरण में बैठने से विश्वास प्रकट होता है, श्रद्धा का जन्म होता है। इसी के अभाव में संशय का जन्म होता है। और सत्संग नहीं करने से मन की भ्रांति इतनी बढ़ जाती है कि भगवान भी उसे नहीं समझा सकते। अगस्त ऋषि के सत्संग में सती को श्रद्धा नहीं हुई, इसीलिए भगवान शिव समझाते समझाते थक गए कि ये ब्रह्म है। सती को बात समझ में नहीं आई। जिनको संत नहीं समझा सकते, उनको दुनिया में कोई नहीं समझा सकते। मेरे से किसी ने कहा, महाराज इतना अत्याचार दुनिया में हो रहा है, फिर भी भगवान कहाँ बैठे हुए हैं।
अब राम का अवतार क्यों नहीं होता है, अब कृष्ण का अवतार क्यों नहीं होता है। मैंने कहा अब राम और कृष्ण की यहां कोई जरूरत नहीं है। पहले तो एक रावण था, एक कुंभकर्ण था, तो उनके लिए राम आए और मार कर चले गए। पहले एक कंस था, एक शिशुपाल था, उनके लिए कृष्ण आए और मार पीट कर चले गए। अब तो कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। घर घर में रावण बैठा हुआ है, घर घर को कौन कहे, प्रत्येक मनुष्य के सर सर में रावण की प्रवृत्ति बैठी हुई है। सतयुग में राम की जरूरत है, त्रेता में राम की जरूरत है, द्वापर में राम की जरूरत है, कलयुग में राम की जरूरत नहीं, कलयुग में संत की जरूरत है। इसीलिए सारे युगों में भगवान के अवतार होते हैं, कलयुग में संत का अवतार होता है। भगवान के 24 अवतारों में 23वां अवतार भगवान बुद्ध का है। भगवान बुद्ध भी आए तो संत बनकर के आए। उनको पता था अब भगवंत बनकर समाज का सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि अब व्यक्ति व्यक्ति में आसुरी प्रवृत्ति समा गई है। अब तो घर घर जा करके उस प्रवृत्ति को खत्म करने की आवश्यकता है। अब संत की जरूरत है। और याद रखिए, संत की महिमा जो भगवंत से अधिक बतलाई गई, इसीलिए कि भगवंत तो मार कर चले जाते हैं, लेकिन संत किसी को मारते नहीं हैं, संत तारते हैं। मारने वाली जो प्रवृत्ति उनकी है, उस प्रवृत्ति को मार देते हैं।